नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बिल आलमीन। हम पढ़ रहे हैं मुरक्कबे नाक़िस। मुरक्कब नाक़िस में हमने पढ़ा मुरक्कब इशारी, ठीक है। हमने पढ़ा मुरक्कब, चले रोमन में ही लिख देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मुरक्कब तौसीफ़ी, और आज हम तीसरा मुरक्कब हमने पढ़ा मुरक्कब इज़ाफ़ी, ठीक है। इज़ाफ़ी दौद से है, इज़ाफ़ी, ठीक है। मुरक्कब इज़ाफ़ी हम पढ़ चुके और उसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं इंशाअल्लाह आज कि हमने क्या पढ़ा। हम ये देखें कि आपके सामने मैं एक मुरक्कब यहाँ पर लिख रही हूँ, किताबुल्लाही, किताबु और यहाँ पे अल्लाही, ठीक है। यहाँ पे दो इस्म आपको नज़र आ रहे हैं, एक है किताब और एक है अल्लाह, ठीक है। अगर मैं पूछूं पहला सवाल, क्या ये जुमला इस्मिया है? क्या ये जुमला इस्मिया है? सोचिए। जुमला इस्मिया में मुब्तदा जो होता है वो मारफा होता है और नकिरा होती है उसकी ख़बर। मुब्तदा मरफू होता है, ख़बर भी मरफू होती है, राइट। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम देखें किताब, तो ये जो किताबु है ये नकिरा है, मरफू है, ठीक है, लेकिन नकिरा है। और यहाँ पे ये जो दूसरा इस्म है ये मरफू नहीं है, ठीक है, और नकिरा भी नहीं है। तो जुमला इस्मिया तो ये किसी भी तरीक़े से नहीं बन रहा। दूसरा हमने जो देखा था, ये मुरक्कब जुमला इस्मिया जो होता है मुरक्कब ताम होता है, ठीक है, कंप्लीट। दूसरा हमने देखा था मुरक्कब इशारी। अगर हम बात करें तो मुरक्कब इशारी में एक इस्मुल इशारा होता है जो कि यहाँ पर नहीं है। तो तीसरा हमने देखा था मुरक्कब तौसीफ़ी, जिसके अंदर चारों एतबार से जो दोनों जो इस्म होते हैं चारों एतबार से सेम होते हैं। क्या मतलब हुआ कि अगर ये मरफू है तो इसको भी मरफू होना पड़ता, अगर ये नकिरा है तो इसको भी नकिरा होना पड़ता, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये तौसीफ़ी भी नहीं है, इशारी भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये है क्या, तो उसको आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इसका तर्जुमा करें तो आप लोग ज़ाहिर कर देंगे, है ना, अल्लाह की किताब, जैसे कि क्लास में भी किया था। तो तर्जुमे में हमने देखा कि हमने इस्तेमाल किया अल्लाह की किताब, जबकि यहाँ पे हमें जो दो इस्म नज़र आ रहे हैं उसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक अल्लाह और एक किताब। अब ये की कहाँ से आया, तो ये समझ लें कि ये जो का और की है, या फिर हम कहें बुक ऑफ अल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑफ है, ठीक है, तो ये अरबी ज़बान में नहीं होता, ये हमें डिराइव करना पड़ता है उर्दू ज़बान में या इंग्लिश में। अरबी ज़बान में इसकी कोई अरबिक नहीं होती, इसका कोई अरबिक वर्ड नहीं होता, ठीक है। वो अगर किताबुल्लाही कहेंगे तो उनकी ज़बान में ये क्या लिखा है मैंने, किताब, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कहेंगे किताबुल्लाही तो उससे पूरा मतलब उनका वही निकलता है कि अल्लाह की किताब। अब यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ इस्म लिखूं, ठीक है, कुछ मुरक्कब लिखूं, कुछ मुरक्कब लिखती हूँ, आप लोगों ने क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया था, ठीक है। ये एग्जांपल्स आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ पहला, जैसे मैंने लिखा किताबुल्लाही, ठीक है, किताबुल्लाही,
दूसरा मैंने लिखा बैतु ज़ैदिन। तीसरा मैंने लिखा बिन्तु हामिदिन। ठीक है, तो आप इसको कहेंगे अल्लाह की किताब। ठीक है, ज़ैद का घर, हामिद की बेटी। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है, ये एक रिलेशन डेवलप कर रही है, एक रिलेशन बना रही है किससे? अपने दूसरे इस्म के साथ। क्या कहा मैंने? जो पहला इस्म है इस मुरक्कब में, वो एक रिलेशन बना रहा है अपने दूसरे इस्म के साथ। यानी ये किताब है, किसकी है? कौन इसका मालिक है? अल्लाह। ठीक है, ये जो बैत या जो घर है, ये किसका है? कौन इसका मालिक है? ज़ैद। ये जो लड़की है, बेटी है, किसकी है? हामिद की। तो इस बिन्त का रिलेशन किससे बन रहा है? कौन इसे पजेस कर रहा है? कौन इसे ओन कर रहा है? कौन इसका मालिक है? हामिद। ठीक है, यानी मिल्कियत, पोजेशन शो कर रहा है ये वाला इस्म। अंडरस्टूड? पहला वाला क्या है? पहला एक इस्म है जो अपना रिलेशन बना रहा है, और यहाँ वो है जिसके साथ रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो समझ में आया? यहाँ पे दो आपको इस्म नज़र आ रहा है, एक रिलेशन बना रहा है और दूसरा जिसके साथ रिलेशन बन रहा है। तो जब ऐसा मुरक्कब आपको नज़र आए, ठीक है, जहाँ ऐसा मुरक्कब नाक़िस हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये मुरक्कब नाक़िसा हैं, नाक़िस हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा। तो ऐसा मुरक्कब नाक़िस जब आपको नज़र आए जिसमें दो इस्म हों और वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन, ठीक है, रिलेशन डेवलप करते हों, यानी उन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक़ पैदा हो, तो उसे मुरक्कब इदाफ़ी कहते हैं। मुरक्कब इदाफ़ी कहते हैं, दौद से आएगा। ठीक है, मुरक्कब इदाफ़ी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जहाँ दो इस्म को रिलेट किया जाए, यानी ऐसा मुरक्कब नाक़िस जहाँ दो इस्म के दरमियान ताल्लुक़ पैदा किया जाए, उसे मुरक्कब इदाफ़ी कहते हैं। आपको नज़र आ रहा है किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, बैतु ज़ैदिन, ज़ैद का घर, बिन्तु हामिदिन, हामिद की बेटी। तो अब ये जो यहाँ पर अल्लाह की किताब है ना, अल्लाह की किताब, ज़ैद का घर, हामिद की बेटी, तो ये जो का की जो आ रहे हैं, ये मुरक्कब इदाफ़ी में, उसके कंस्ट्रक्शन में, तर्जुमे में आते हैं। ठीक है, यानी बुक ऑफ अल्लाह, इसका अगर तर्जुमा करें तो बुक ऑफ अल्लाह, हाउस ऑफ ज़ैद, ठीक है, डॉटर ऑफ हामिद। तो ये ऑफ या फिर का, की, के, अगर प्लूरल होगा तो के। ठीक है, तो ये वाला तर्जुमा यहाँ पर नज़र आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैं क्लास में बताना भूल गई थी, कि जब भी हम तर्जुमा करते हैं मुदाफ़ इलैहि का, जैसे हमने मौसूफ़ सिफ़त में किया था, मौसूफ़ और सिफ़त में हमने क्या किया था? पहले सिफ़त का तर्जुमा किया था, बाद में मौसूफ़ का तर्जुमा किया था। सेम वे मुरक्कब इदाफ़ी में भी पहले ये वाले पोर्शन का तर्जुमा होगा, फिर इस पोर्शन का तर्जुमा होगा। ठीक है, यानी बाद वाले पोर्शन का तर्जुमा पहले होगा और पहले वाले का तर्जुमा बाद में होगा, सेम मौसूफ़ सिफ़त की तरह। अब इनके टर्म्स क्या हैं? पहला पार्ट क्या कहलाता है, सेकंड क्या कहलाता है, और क्या कंडीशंस हैं जिनके बेस पर हम इन्हें मुरक्कब इदाफ़ी कह सकते हैं, ये आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग आप लोगों ने ज़रूर डाल लेनी है, मुरक्कब नाक़िस, मुरक्कब इदाफ़ी, थर्ड। ठीक है, थर्ड है ना ये। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, ब्लैक यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्लैक। ओके, यहाँ पर अब हम देखते हैं। अब हमने कहा किताबुल्लाही, ठीक है,
हमारे पास ये एक मुरक्कब है, हमने कहा ये मुरक्कब इदाफ़ी बन रहा है, ठीक है। तो हम पहले तो इनके टर्म्स देख लेते हैं क्या होता है। ये होता है मुदाफ़, पहले वाले को बोलते हैं मुदाफ़ और दूसरे को बोलते हैं मुदाफ़ इलैह, ठीक है। मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। इसको बोलते हैं मुदाफ़ और इसको बोलते हैं मुदाफ़ इलैह, ठीक है। मुदाफ़ इलैह यानी पहला वाला जो इस्म होता है वो मुदाफ़ कहलाता है, दूसरा वाला इस्म मुदाफ़ इलैह कहलाता है, ठीक है। मुदाफ़ इलैह वो होता है जो मिल्कियत रखता है, जो पजेज़र होता है, जो ओनरशिप रखता है, ठीक है, उसे बोलते हैं मुदाफ़ इलैह। जैसे किताब की पोजीशन किसके पास है? अल्लाह के पास। बैतु ज़ैदिन में ज़ैद के पास। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने लिखना है। सबसे पहला पॉइंट लिखें, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट होगा मुदाफ़ का। ये आप यहाँ पे एक कॉलम बना लें, ये मुदाफ़ है, ठीक है, और ये मुदाफ़ इलैह, इस तरह से कॉलम बना लें आप, इजी रहेगा। मुदाफ़ में आप सबसे पहले लिखें कि अल नहीं होता, ठीक है। दूसरा लिखें तनवीन नहीं होता, ठीक है। और यहाँ मुदाफ़ इलैह में आपको लिखना है, यहाँ मुदाफ़ इलैह में आपको लिखना है कि ये मजरूर होता है, ठीक है, मजरूर होता है यानी हालत जर में होता है। अच्छा, एक ही पॉइंट है इसका। तो यहाँ पर अब देखें, मैं आपको समझाती हूँ। अगर हमने कहा किताबु, आपने जब इसे देखा तो आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे ये तनवीन नहीं है, और इस्म जो होता है वो तनवीन के बिना नहीं होता, सिर्फ गैर मुनसरिफ में होता है, ठीक है। जैसे इब्राहीमु, इस्माइलू, यूसुफू। लेकिन नॉर्मली जो आपके फ्लेक्सिबल अस्मा हैं, ठीक है, उनके अंदर तो तनवीन होती है, और किताब फ्लेक्सिबल है, हमने पढ़ा है किताबुन, है ना। अब यहाँ पर ये किताबू क्यों है? तो हमेशा याद रखें, जब भी कोई इस्म मुदाफ़ बनकर आता है तो उस पर तनवीन भी नहीं होती और ये अल भी नहीं होता, क्योंकि किताबू देख के तो आपको लगेगा ना कि अल होना चाहिए, अल किताबू। कोई भी इस्म बिना किसी रीज़न के लाइट नहीं होता, इसको बोलते हैं लाइट होना, ठीक है। अब लाइट में एक और चीज़ होगी जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं लाइट होना। लाइट का मतलब होता है कि ना तो अल है ना ही तनवीन है, ठीक है। लाइट में एक और चीज़ होगी, वो जहन में रखें, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। यानी ना अल है ना तनवीन है, वो होता है मुदाफ़। नॉर्मली अगर मैं कहूँ कि किताब कैसे लिखेंगे आप, तो आप हमेशा इस तरह से लिखेंगे किताबुन, है ना। ये दो पेश के साथ ही आएगा, ये किताबुन, किताबन, किताबिन, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। लेकिन अगर मैं कहूँ किताबू, किताबा, किताबी, ठीक है, या मैं कहूँ मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, तो रीज़न होगा ना उसका, या तो फिर वो अल मुस्लिमू होगा, अल किताबू होगा। अब हम अल भी नहीं लगा रहे और तनवीन भी नहीं लगा रहे, तो समझ जाएं कि वो मुदाफ़ है। यानी दो कंडीशंस हैं मुदाफ़ की। तीसरी एक और होगी लाइट होने में, वो मैं बाद में बताऊंगी। अब यहाँ पर, अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये कसरा है, ठीक है। तो जब भी ठीक है कोई मुदाफ़ इलैह बनकर इस्म आएगा तो वो हमेशा हालत जर में होगा। दो रीज़न्स होते हैं किसी भी इस्म के मजरूर होने के, याद रखें, दो रीज़न्स होते हैं किसी भी इस्म के मजरूर होने के। एक रीज़न है कि जब वो मुदाफ़ इलैह बनकर आएगा, दूसरा देखते हैं अभी हम, ठीक है। पहला रीज़न है कि जब भी मुदाफ़ इलैह बनकर आएगा, दूसरा रीज़न इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। तो जब भी कोई इस्म हालत जर में होगा, ठीक है, तो उसका एक रीज़न ये होता है कि वो मुदाफ़ इलैह होता है।
مطلب کیا ہوا کہ مضاف الیہ آلویز ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. 100% رول ہے, 100% رول ہے, ٹھیک ہے. مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے. اب اس کو دیکھیے, اتنا نوٹ ڈاؤن کر لیا, ٹھیک ہے. اس کو پاز کر کے نوٹ ڈاؤن کیجیے گا. آگے کا دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے. دیکھیں ٹھیک ہے. اگر میں کہتی ہوں کتاب زید, ٹھیک ہے. اگر میں کہتی ہوں رسول اور یہ اللہ, ٹھیک ہے. اگر میں کہتی ہوں اور کچھ ایگزامپلس دیکھیں. اگر میں کہتی ہوں یوم الدینی, تو یہ میں نے کہا یوم الدینی, ٹھیک ہے. یا پھر میں نے کہا اصحاب الناری, ٹھیک ہے. اب ان تمام کو آپ دیکھیں, ٹھیک ہے. ان تمام کو آپ دیکھیں. کتابو ال نہیں ہے, تنوین نہیں ہے. رسولو ال نہیں ہے, تنوین نہیں ہے. یومو تنوین نہیں ہے, ال نہیں ہے. اصحابو تنوین نہیں ہے, ال نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ لائٹ ہے. ہم مضاف الیہ کی طرف چلتے ہیں. زیدن معرفہ ہے نا, معرفہ ہے, اور کیا ہے, مجرور ہے, ٹھیک ہے. اللہ مجرور ہے. الدینی مجرور ہے. الناری مجرور ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ یہ معرفہ ہی ہوتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کتابو ولدن, ٹھیک ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں